भगवान किस रूप में है? सांस के रूप में है। देखो हर इंसान में 5 तरह की वायु होती है विशेष रूप से, है ना? कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। आपने देखा जब आचार्य गण भगवान जी को भोग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय। ठीक। तो ये 5 तरह की वायु होती है। इनका काम क्या होता है? प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं वह है प्राण वायु। अपान वायु जो हम छोड़ते हैं, उदान वायु जो हमारे उदर में रहती है ना? यहां उदर में भी, पेट में भी क्या वायु होती है? व्यानाय स्वाहा, व्यान वायु हमारी नसों में, इसमें भी वायु दौड़ रही है। इन नसों में ब्लड जो बह रहा है इसमें भी वायु, अगर वायु ना दौड़े तो ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने देखा हो कई बार ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस ग्लूकोज में जो बोतल होती है उसमें एक सुई लगा देते ताकि हवा पास होती रहे और ताकि जो ग्लूकोज है आगे सप्लाई होता रहे। तो नसों में वायु दौड़ रही है। और फिर समान वायु, और समान वायु कहाँ है? हमारे जितने जोड़ है, चाहे वो हाथ का है, चाहे कोहनी का है, चाहे घुटनों का है, इनमें भी वायु दौड़ रही है। अगर वायु नहीं होगी तो भैया घुटने जाम हो जाएंगे। ठीक है। ये 5 तरह की वायु विशेष रूप से है। लेकिन 5 तरह की वायु और भी है। कौन कौन सी? नाग, करकल, किस्तुग्न, देवदत्त और धनंजय। इनका वर्णन आप कहां पढ़ोगे? गरुड़ पुराण में पढ़ोगे। गरुड़ पुराण के 15वें या 16वें अध्याय में इनका वर्णन है। ठीक है। तो इन वायु का काम क्या है? जमा ही आना, ये भी वायु है। डकार आना, खट्टी डकार आना जो भी है, ये वायु है। आंखों में नींद भरा, बैठे हो अचानक आपको बैठे नींद आ गई, ऊँघना, ये भी वायु का काम है। ठीक है। तो ये कौन कौन सी वायु? नाग, करकल, किस्तुग्न, देवदत्त। और सबसे लास्ट वाली वायु उसका नाम है धनंजय। क्या नाम है? धनंजय। वो वायु कहाँ रहती है? हमारी ब्रह्मरंध्र में रहती है। आपने देखा जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसका क्या देखते हैं? ब्रह्मरंध्र में धड़कन चलती है। और जब इंसान दुनिया से जाता है तो जब शवदाह किया जाता है तो उस समय उस वायु को निकालने के लिए क्या किया जाता है? कपाल क्रिया की जाती है ना? ये कपाल क्रिया क्यों होती है? इसी वायु को निकालने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जब तक कपाल क्रिया ना की जाए तो इंसान मरा हुआ नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि कोई भी तांत्रिक उस खोपड़ी को ले जाकर पुनः उस आत्मा के द्वारा बुरे बुरे काम भी करवा सकता है। तो इसलिए कपाल क्रिया का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में माना गया। ठीक। और वो कपाल क्रिया की जाती है वो बड़े ध्यान से की जाती है। बांस मारा जाता है ना, तो बांस भी तिरछे खड़े होकर मारा जाता है, क्योंकि जब वो वायु निकलती है, बेग से निकलती है, उसके सामने जो आ जाए उसका ही प्राणांत हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कौन सी वायु हो? धनंजय नाम की वायु।